Good morning, class 6. Today we read Geography's lesson Motion of the Earth. आज हम ज्योग्राफी का लेसन पढ़ेंगे अर्थ की गतियां, अर्थ की जो है क्या क्या मोशंस होती है, क्या क्या गतियां होती है. ओके, सो नाउ इंट्रोडक्शन. जब हम ट्रेन में ट्रेवल करते हैं हम देखते हैं कि बिल्डिंग्स, ट्रीज और पोल्स जो होते हैं वो रनिंग करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ, जबकि हम आपकी जो ट्रेन है वो जो है एकदम स्थिर रहती है. सेम इसी तरह से केस होता है अर्थ का. जो स्पाइनिंग जो होती है अर्थ की अपने एक्सिस पर उसका घूमना, ये कहलाता है रोटेशन, यानी कि उसका चक्कर निकालना. और अगर वो जो है सन की गोइंग अराउंड कर रही है तो उसको बोला जाता है रिवॉल्यूशन, परिक्रमण. अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ द अर्थ मोशन. अर्थ मोशन की क्या इंपॉर्टेंस है. सपोज अर्थ रोटिंग और रिवॉल्यूम नहीं कर रही, देन इट्स सेम साइड वुड फेस द सन एट ऑल टाइम्स. और हमेशा जो है वो सभी टाइम में अर्थ का सेम साइड फेस कर रही है. इसका मतलब ये होता है कि वन हाफ ऑफ द अर्थ जो है उसकी सनलाइट रिसीव हो रही है कंटिन्यूसली, और अदर हाफ जो है वहां पर सनलाइट जो है नहीं पहुंच रही. ये जो होता है वो कंटिन्यूस डे होता है वन हाफ में और कंटिन्यूस नाइट होता है दूसरे हाफ में. और दोनों तरफ अगर हमने देखा जाए तो एक्सट्रीम होता है टेम्परेचर, एक तरफ होता है बहुत गर्म और दूसरी तरफ बहुत ठंडा. लाइफ वुड बी क्वाइट इम्पॉसिबल इन सच अ सिचुएशन. हमारा जीवन जो है वो असंभव हो जाता है इस स्थिति में. Thus, rotation and revolution of Earth are important for us. इसीलिए रोटेशन और रिवॉल्यूशन जो पृथ्वी के है वो बहुत जरूरी है हमारे लिए, एज दे कॉज नाइट एंड सीजन्स, जिसकी वजह से दिन रात और सीजन्स होते हैं. नाउ इज रोटेशन. अर्थ रोटेट होती है अपने एक्सिस पर एक टॉप की तरह, लाइक अ टॉप. इसका एक्सिस जो होता है वो फॉर्म्ड होता है 2 पॉइंट्स में. One on the top called the North Pole and other on the bottom called the South Pole. जैसे कि आपकी पिक्चर में दे रखा है, it is North Pole, it is South Pole. As you have seen that a globe is tilt on its axis. जैसे कि आपको पता है कि ग्लोब का जो झुकाव होता है अपने एक्सिस पे होता है, यानी कि ग्लोब जो ऐसे टेढ़ा सा होता है ना थोड़ा, सो इट इज केस विद द अर्थ. तो इसी तरह से अर्थ के साथ में भी होता है. ये टिल्ट जो होता है, टिल्ट आप जो है पढ़ चुके हैं टिल्ट के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं झुकाव. ये जो झुकाव होता है वो 23.5 डिग्री होता है. आप देख सकते हैं ये अर्थ का जो झुकाव है वो 23.5 डिग्री है. अर्थ एक एंगल बनाती है 66.5 डिग्री का. ये एक एंगल हो गया, ये हो गया हमारा एंगल 66.5 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटिकल प्लान. इसका जो ऑर्बिटिकल प्लान जो होता है, मतलब जो झुकाव होता है, जैसे इधर भी है और इधर भी है, ये सारे जो झुकाव होते हैं वो 66.5 डिग्री के होते हैं. बाय ऑर्बिटिकल प्लान इज मीन द प्लान फॉर्म्ड बाय इट्स ऑर्बिट राउंड द सन. इसका मतलब ये होता है, ऑर्बिट का मतलब परिक्रमण करना या चक्कर निकालना. ऑर्बिट आप ईवीएस में पढ़ चुके होंगे आई थिंक. तो ऑर्बिट यही है कि राउंड निकालते हैं वो सन की चारों तरफ. अर्थ जो होती है स्पेरिकल होती है और वन टाइम ये रिसीव करती है सनलाइट को हाफ ऑफ इट्स पार्ट, वन हाफ पार्ट जो होता है वहां पर सनलाइट रिसीव होती है. एट एनी वन टाइम एक्सपीरियंस द डे, जिसको हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं डे के रूप में, जबकि दूसरी तरफ जो होती है डार्क एक्सपीरियंस, डार्क होता है जिसको हम लोग नाइट एक्सपीरियंस होता है. द स्पीड ऑफ रोटेशन एट द इक्वेटर इज 1600 किलोमीटर पर आवर. इक्वेटर की जो स्पीड होती है अपने रोटेशन पर वो 1600 किलोमीटर पर आवर होती है. ठीक है, रोटेशन बता रहे हैं हम लोग. स्पीड जो रोटेशन की स्पीड है इक्वेटर पे वो 1600 किलोमीटर है पर आवर. ड्यू टू द अर्थ टिल्ट एट इट्स एक्सिस द फिनोमेनन ऑफ डे एंड नाइट डज नॉट कोइंसाइड विथ इट्स एक्सिस. अर्थ के अपनी दूरी पर झुकाव के कारण ये जो घटना होती है दिन और रात की, वो एक ही स्थान पर नहीं होती, उसकी एक्सिस के साथ होती है. इसका मतलब ये होता है जब नॉर्थ पोल की सनलाइट होती है तो साउथ पोल में डार्क होता है, और जब साउथ पोल में सनलाइट होगी तो नॉर्थ पोल में डार्क होगा. नाउ इज डे एंड नाइट, दिन और रात.
ये भी आप ईवीएस में पहले पढ़ ही चुके होंगे। जब अर्थ टर्न्स करती है वेस्ट टू ईस्ट तो जो एरिया होता है सनलाइट के अंदर वो शिफ्टिंग होता है। कैसे शिफ्टिंग होता है? एरिया जहां पर सनलाइट जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग मॉर्निंग के रूप में। अभी हमने पढ़ा था कि जो एरिया जहां पर जो है सनलाइट अंडर आ रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉर्निंग में, जबकि जो एरिया डार्क हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं नाइट। एज द एरिया शिफ्ट द डे राइजेस और सेट्स। जब एरिया एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट होने का मतलब वो नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, मतलब जिस तरह से उसका जो है मूविंग होता है, तो ये डे होता है, उससे डे और नाइट होता है, यानी कि दिन राइज होता है और सेट होता है। नाउ टर्न योर पेज। द अर्थ टिल्ट्स एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। अर्थ जो है वो अपने एंगल पर अपने टिल्ट पर जो है 23.5 डिग्री एंगल पर जो होती है। देखो द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लान, ये आपको दिख रहा है 23.5 डिग्री। If it did not tilt, the length of days at night could be equal. अगर वो अपनी दूरी पर ना घूमे तो जो डे और नाइट की जो लेंथ है वो बराबर ही रहेगी, लेकिन उसके टिल्ट के कारण डे और नाइट जो होते हैं वो इक्वल लेंथ में नहीं होते। अब आपको एक एक्सपेरिमेंट इसमें दे रखा है, लाइट ए टॉर्च एट अ ग्लोब। आपको जो है ग्लोब पर एक टॉर्च लगानी है, टॉर्च उसके ऊपर लगानी है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ये इसने किस तरह से ग्लोब पर जो है टॉर्च लगाई है। यू विल फाइंड दैट ओनली वन पोल इज इन लाइट वाइल द अदर्स रिमेन्स इन द डार्क। हम ये पाते हैं कि सिर्फ एक पोल जो है वहां जहां पर लाइट हो रही है और उसी के साथ में जबकि दूसरा जो है वो क्या है, डार्क है, यानी कि जिसपे आपने लाइट मानी वो पोर्शन तो डे हो गया, लेकिन जो पीछे का जो पोर्शन है वहां पर लाइट नहीं आ रही क्योंकि ग्लोब है, ये ग्लोब में सीधे ऐसे हो गया, तो पीछे का जो हमने पोर्शन देखा वो डार्क आ रहा है, तो उसको हम लोग नाइट कंसीडर करेंगे। नाउ रोटेट द ग्लोब। आपको क्या करना है, ग्लोब को घुमाना है। जब आप ग्लोब को घुमाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, यू विल फाइंड दैट द एरिया शिफ्ट फ्रॉम लाइट टू डार्क एंड डार्क टू लाइट। हम ये पाते हैं कि जो एरिया जो लाइट की तरफ से हुआ था, जो डार्क हुआ था, अब वो क्या हो गया है, लाइट हो गया है। लेकिन जो पोल होते हैं लाइट में, इसमें कंटिन्यूस जो होते हैं वो लाइट फेस करते हैं। पोल में साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो है वो कंटिन्यूसली लाइट फेस कर रहे हैं, while the fourth in dark continues to be in dark। यानी कि जो डार्क पोर्शन होगा उसके जो पोल्स होंगे वो कंटिन्यूसली कैसे रहेंगे, डार्क रहेंगे। It follows that some areas on the earth receive light for a longer duration than other areas। इससे ये पता चलता है कुछ एरियाज जो हमारे अर्थ के होते हैं उन पर लाइट पहुंचती है एक लॉन्गर ड्यूरेशन पे अदर एरियाज के कंपैरिजन में अगर हम लोग करें। 21st June is the longest day while 22 December is the shortest day in the northern hemisphere। ये तो सबको पता है, 21st जून जो होता है उसको लॉन्गेस्ट डे बोला जाता है, जबकि 22 दिसंबर को जो है सबसे छोटा डे बोला जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। इसका मतलब ये होता है 21st जून जो होता है वो शॉर्टेस्ट डे है और 22 दिसंबर जो है वो लॉन्गेस्ट डे है सदर्न हेमिस्फीयर का। जो एग्जैक्ट टाइम होता है अर्थ का वो वन रोटेशन इसका होता है 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4.091 सेकेंड्स, और ये कंसीडर करता है इक्वल 24 आवर्स के प्रैक्टिकल पर्पसेस को लेके। इसी सेम तरीके से अर्थ जो है उसमें 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 45.51 सेकेंड्स जो होते हैं उसमें जो है वो वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है राउंड द सन। नाउ इज क्विज टाइम, fill in the blanks. First, the earth rotates on its axis like a top. Second, the earth makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane. Third, the spinning of the earth on its axis is called rotation. Fourth, the earth tilts at an angle of 23.5 degree. Fifth, the two motion of the earth are rotation and revolution. Now is revolution. अर्थ सन की चारों तरफ चक्कर निकालती है। द अर्थ ऑल्सो गोज राउंड द सन एंड दिस मोशन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, और ये मोशन जो होता है उसको रिवॉल्यूशन बोला जाता है। ये रास्ता जो होता है जिसमें अर्थ ट्रेवल करती है एक फिक्स्ड पर, और इसको बोला जाता है ऑर्बिट। ये ऑर्बिट जो होता है वो इलैंगेट होता है, एक लंबा होता है, लेकिन एक एग की तरह होता है, मतलब थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन गोल होगा। इसको बोला जाता है एलिप्स, एलिप्सिस।
अंडाकार। Due to this elongated path, the distance between the earth and sun varies. इसकी जो है लंबे रास्ते के कारण जो डिस्टेंस होता है अर्थ और सन के बीच में वो कई तरह से हो सकता है। जब एक अर्थ जो है वो नियरेस्ट आती है सन के, नियरेस्ट पास में आना, उसको बोला जाता है पेरीहेलिन। पेरीहेलिन सूर्य के समीप, क्योंकि सूर्य के पास में आ गई है। एंड व्हेन इट फर्दर्स्ट, यानी जब ये दूरी पर होता है तो इसको बोला जाता है अपेलियन। अपेलियन का मतलब नक्षत्र। अब हम जस्ट थिंक, Suman throws a lavish party on each of her birthday and last time she did so was on 29 February 2016. When will she throw her next party? सुमन जो है वो एक बहुत ही अच्छी पार्टी रखती है उसके बर्थडे पर और लास्ट टाइम उसने ऐसा किया था 29 Feb 2016 में। अब वो जो है नेक्स्ट पार्टी कब थ्रो करेगी? जो अर्थ है वो 65 डेज और 6 आवर्स में कंप्लीट करती है वन रोटेशन राउंड द सन। सो वी हैव 365 डेज इन अ ईयर। तो हम एक साल में 65 डेज ईयर मानते हैं। एडिशनल 6 आवर्स जो होते हैं वो एडेड किए जाते हैं 4 ईयर्स में टू मेक 1 डे एंड दिस एड इज एडेड टू द लीप ईयर। और ये जो डे एड होता है वो किस में होता है? लीप ईयर में। Thus all years which can be divided by 4 are leap years. इसीलिए सभी ईयर्स जो होते हैं उनको डिवाइडेड किया जाता है 4 आर लीप ईयर्स में। ये मंथ जो फेब्रुअरी होता है इसमें 28 डेज होते हैं, लेकिन एक लीप ईयर जो होता है उसमें 29 डेज होते हैं। नाउ इज सीजन्स। अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट में। इट ऑल्सो रिवॉल्व्स राउंड द सन वेस्ट टू ईस्ट। ये जो है इसके साथ में ये रिवॉल्व करती है सन की वेस्ट टू ईस्ट में भी। ये जो 2 मोशंस होते हैं वो साथ में रेस्पॉन्सिबल होते हैं चेंज ऑफ सीजन्स के लिए। जब अर्थ गोज राउंड करती है सन की, इसको हम लोग बोलते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, एलिप्टिकल अभी हमने पढ़ा एलिप्टिक के बारे में। तो एलिप्टिकल ऑर्बिट बोला जाता है एक हेमिस्फीयर रिसीव करता है मोर सनलाइट को दूसरे के कंपैरिजन में अगर देखा जाए देन द अदर। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फेसिस करता है सन को तो ये रिसीव करता है सनलाइट को एक लॉन्गर ड्यूरेशन के साथ में। उसका रिजल्ट होता है कि समर होता है हेमिस्फीयर के अंदर, इस हेमिस्फीयर के अंदर, यानी कि जहां पर सनलाइट जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के साथ में पहुंचती है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फेस करेगा सन को तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? समर होगा हेमिस्फीयर की तरफ। ये रिजल्ट एक लॉन्गर डार्क आवर्स में होता है। जहां पर सदर्न हेमिस्फीयर है तो इसका रिजल्ट क्या होगा? वहां पर सर्दी होगी। जब अर्थ की जर्नी अदर हेमिस्फीयर में सनलाइट के थ्रू होती है तो जो अबाउ जो घटना हमने पढ़ी तो तब वो होती है। इसीलिए जब सदर्न हेमिस्फीयर फेसिस करता है सन को तो समर होती है वहां पर, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस करेगा विंटर को। अर्थ के 4 चीफ पोजीशंस होते हैं एक साइकिल ऑफ रिवॉल्यूशन के अंदर, जिसका रिजल्ट होता है इसके 4 सीजन होते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर। ये 4 पोजीशन जो होती है अर्थ की वो रिलेशन होता है सन के साथ में 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर एंड 21 मार्च। ओके, सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे समर सोलस्टिक के बारे में। टिल देन, थैंक यू।